यदि आप आज इस वीडियो को मिस कर देते हो तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकता है। सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसको बताएंगे, तब आगे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फार्मूला को हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ट्रिक के साथ लिखवा देते हैं ताकि आप लोग याद करने में बिल्कुल आसानी हो। तो जो हम फार्मूला लिखवाने वाले हैं, आप क्लास 10th में फार्मूला पढ़ चुके होंगे। तो देखिए वो फार्मूला क्या है। तो देखिए जी, पहला एक सूत्र है। एक सूत्र से आप इसमें और दो नया सूत्र बना सकते हैं। जिसे क्लास 10th में आप पढ़े होंगे इसे कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे ऐसा फार्मूला। इसी से और दो फार्मूला बनाया जा सकता है। सो देखिए कैसे बना सकते हैं। तो इसको तिरछा तिरछी से गुना करेंगे इसे, तो इसे हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसी से एक और बना सकते हैं कि देखिए साइन थीटा को उधर भेज सकते हैं तो कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। देखिए एक फार्मूला से हम दो फार्मूला और बना लिए। अब इसी तरह से अब दूसरा फार्मूला देखिए कि आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में सब पढ़ चुके होंगे कि 1/सेक थीटा होता है। अब इसी से पहला फार्मूला इसे बना सकते हैं तिरछा तिरछी गुना करके इसे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये पहला फार्मूला बन गया। या अब चाहे तो कॉस थीटा को उधर भेज सकते हैं तो सेक थीटा बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/कॉस थीटा। तो देखिए मेन दो गो फार्मूला है। अब यही दो फार्मूला से क्या गो बना लिए हम लोग, 3 फार्मूला तैयार कर लिए। अब जैसे साइन और कॉस में लगा उसी टेन में भी होता है। तो तीसरा फार्मूला आप देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। अब इसको भी उसी कर सकते हैं कि टेन और कॉट को तिरछा तिरछी गुना करके एक और फार्मूला बना सकते हैं कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। तिरछा तिरछी गुना कर दिए, 1 जिसे था वैसी। अब चाहे तो इधर से टेन को उधर भागा में भेज सकते हैं। तो इसे बना दिए फार्मूला एक और कि कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो देखिए एक फार्मूला से हम दो और फार्मूला बना लिए। और चौथा फार्मूला ऐसा है कि आप टेन थीटा का ऐसा भी फार्मूला लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। या पांचवा सूत्र आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर इसी का अपोजिट हो जाता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरह से कि कॉट थीटा बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो चलिए वीडियो के रोक के आप इसको नोट करिए। तब हम स्टेप 2 को आगे बता रहे हैं। स्टेप 2 में मेन 3 गो फार्मूला है और ये फार्मूला से हम लोग बहुत सारा फार्मूला बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए क्या फार्मूला है। तो देखिए जी, ये क्लास 10th में भी आप लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो क्या है फार्मूला पहला से देखिए। तो पहला इस सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्लास 10th में आपको सिद्ध भी करवाया गया होगा। तो इसी से मैंने पहला फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। तो देखिए पहला क्या फार्मूला बनेगा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो इधर आपको आ गया इसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। तो पहला हम लोग के फार्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। या दूसरा फार्मूला ऐसे हो सकता है कि कॉस को ना भेजे, हम साइन को भेज दे उधर। तो ऐसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इस साइन को उधर भेज दिए तो ऐसे हो जाएगा कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी से 2 गो फार्मूला बन गया। तो और देखिए बनाया जा सकता है ये लोग से 2 गो। देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट में चेंज हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो गया। अब इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला आपको सिर्फ याद रख लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से हम लोग कई फार्मूला बना सकते हैं, 4 फार्मूला बना सकते हैं। अब दूसरा में देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसको से भी जैसे इसमें हम 4 गो फार्मूला बनाए इसमें भी 4 गो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सूत्र ऐसे हो सकता है
कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ये पहला सूत्र बन गया। अब इसको दूसरा फार्मूला हम ऐसे बना सकते हैं कि 1 को इधर भेज दे, 1 को इधर लाएंगे तो उधर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए खाली सिर्फ इधर 1 को भेज दिए और टेन को पहले लिख दिए, फिर सेक स्क्वायर थीटा को बाद में। तो यानी कि दूसरा फार्मूला ऐसे है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये लोग के भी स्क्वायर हटा सकते हैं कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट में बदल जाएगा। तो सेक थीटा बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर इधर से स्क्वायर उधर जाकर रूट में चेंज हो गया कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि जहाँ क्वेश्चन में हमको रूट अंडर 1 + टेन स्क्वायर थीटा नजर आएगा वहाँ हम सेक थीटा लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यानी देखिए इससे भी 4 गो हम लोग फार्मूला बना लिए। अब ये भी फार्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे जी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे भी 4 गो फार्मूला बनाया जा सकता है। तो पहला इसे कि कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो इसे भेज दिए कि इधर बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा और उधर कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस उधर जाकर प्लस में हो गया कि 1 + कोस स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला हम लोग को मिल गया। या 1 को हम इधर ला सकते हैं, तो इसे बन जाएगा दूसरा फार्मूला कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर भेज दिए तो ऐसे हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये दूसरा फार्मूला चेंज हो गया, प्राप्त हो गया हम लोग किसी से। अब इधर से स्क्वायर हटा के तीसरा फार्मूला बनाइए, तो कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर इधर से स्क्वायर उधर जाकर रूट में बदल गया, तो ऐसे कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा है इसका भी स्क्वायर हटा सकते हैं। तो एक और हम लोग के इससे फार्मूला आ गया कि कॉट थीटा बराबर रूट अंडर ऐसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए प्रत्येक मूल मेन फार्मूला 3 गो है, 3 गो फार्मूला से हम लोग 4 को बना दिया, यानी कि 12 फार्मूला बना चुके हैं। तो आपको 3 गो याद रखना है, बस ट्रिक के द्वारा आप 12 फार्मूला याद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करो कि आप लोग इसको नोट कीजिए। तो देखिए अब स्टेप 3 के फार्मूला। तो स्टेप 3 में टोटल 12 फार्मूला है जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये सेकेंड ईयर में भी यूज होते हैं। तो देखिए क्या फार्मूला है। तो देखिए जी पहला फार्मूला है कि साइन माइनस थीटा। तो इसमें ऐसे हो जाता है कि माइनस बाहर निकल जाता है, ऐसे हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब कॉस माइनस थीटा रहेगा तो इसका माइनस हट जाता है, आपको हो जाता है कॉस थीटा। देखिए 6 गो में 2 गो ऐसा है कि जिसका माइनस हट जाता है, एगो कॉस थीटा का हट जाता है, एगो सेक माइनस थीटा का। देखिए सेक माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस सेक थीटा। देख रहे हैं, खाली बस इस बात को आप ध्यान रखिए कि कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा। अब बाकी सब में माइनस रह जाता है, टेन माइनस थीटा बराबर ऐसे होगा कि माइनस टेन थीटा, माइनस बाहर निकल जाएगा, इससे भी माइनस बाहर निकल जाएगा, इससे माइनस कॉट थीटा कि माइनस देखिए कॉट माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं कि माइनस कॉट थीटा। कोसेक माइनस थीटा रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बाहर निकाल के कि माइनस कोसेक थीटा। इस तरह से हुआ, खाली बस 2 गो प्लस होता है कॉस और एक सेक का। अब चलिए अब इधर आइए, इसमें देखिए साइन 2n पाई प्लस थीटा रहेगा तो 2n पाई हट जाएगा, आपको कोची आ जाएगा खाली साइन थीटा आ जाएगा। देख रहे हैं साइन 2n पाई थीटा रहेगा तो 2n पाई खत्म, खाली बचेगा साइन और इधर थीटा। अब यहो में कुछ ध्यान देने वाला बात है जी कि tan n पाई और कॉट n पाई, लेकिन tan और कॉट के अलावा सबको किस रूप में होना चाहिए, 2n पाई के रूप में होना चाहिए, सम के रूप में। अब n पाई है, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो यानी कि फार्मूला बस tan और कॉट में n पाई लेते हैं, n पाई प्लस थीटा, बाकी में 2n पाई प्लस थीटा। देखिए सब में 2n पाई प्लस थीटा। तो देखिए कॉस 2n पाई प्लस थीटा है तो 2n पाई खत्म, खाली बचेगा कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे कि कॉस थीटा। tan n पाई प्लस थीटा तो n पाई खत्म, खाली बचेगा आपको tan थीटा। कॉट n पाई प्लस थीटा तो इसको लिख सकते हैं कि कॉट थीटा। देख रहे हैं खाली 2 गो ऐसा फार्मूला है जिसमें n पाई प्लस थीटा है और बाकी सब में क्या है 2n पाई प्लस थीटा है। इसी तरह से सेक 2n पाई प्लस थीटा है तो सेक और थीटा बचेगा, 2n पाई खत्म, सेक थीटा।
अब एक लास्ट है कोसेक 2n पाई प्लस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा, इसमें भी 2n पाई हट गया। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम आगे स्टेप 4 का फार्मूला बता रहे हैं। स्टेप 4 में है त्रिकोणमिति के कुछ कोणों का मान सारणी, जो क्लास 10th में आप लोग 90 डिग्री तक के पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको 360 डिग्री यानी कि 2 पाई तक पढ़ना है। तो चलिए हम आप लोग को एक ट्रिक से बता देते हैं, खाली आपको साइन का मान याद रखना है, बाकी आपको 5 सबका हो जाएगा। और ये जो त्रिकोणमिति फलन का कुछ कोणों का मान सारणी है, सेकेंड ईयर मैथ और फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में ये त्रिकोणमिति फलन का जो कुछ कोणों का मान सारणी है बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इस टेबल को आप लोग याद कर ही लीजिएगा। तो चलिए हम आप लोग को कुछ ट्रिक से इसको बता देते हैं कि याद करना कैसे है। तो देखिए जी, खाली आपको साइन का याद करना है पूरा। साइन का जब याद हो जाएगा तो कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का बिल्कुल आराम से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो देखिए साइन के खाली पहले आप लोग याद रखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 के मान होता है 1/√2, और साइन π/3 मतलब 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन π/2 यानी कि 90 का मान होता है 1। ये 90 तक आप लोग इसे पढ़े थे। और कॉस का लिखना है तो बस इसका अपोजिट उल्टा लिखते जाते हैं। जो 90 देखिए, इसका जो 0 के है देखिए उल्टा लिखते हैं इसे। कॉस का जो मान लिखना है साइन का उल्टा लिखते जाइए, पहले लिखेंगे 0, फिर है 1/2, फिर लिखेंगे 1/√2, और फिर लिखेंगे √3/2, और फिर लिखेंगे 1। देखिए कॉस का हम मान कैसे लिखे, तो साइन का उल्टा कर दिए, जैसे 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये क्लास 10th में आप लोग इतना ही पढ़े थे। अब यहाँ से देखिए कि साइन पाई यानी कि 180 का मान होता है 0, और साइन 270 यानी कि 3π/2 का मान होता है -1, और साइन 2 पाई का मान होता है 0। तो देखिए जहाँ साइन का मान होता है 0, यहाँ देखिए करे होता है -1 यहाँ, और एक पर होता है 0, यहाँ होता है +1। कॉस का बस देखिए आप किसी भी प्रकार से 2 को याद कर लीजिए, बाकी आपको एक याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए टेन को कैसे करते हैं जी, क्योंकि सूत्र होता है सूत्र टेन का कि टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फार्मूला यूज करिए। अब टेन 0 का मान लिखेला है तो देखिए साइन बाई कॉस होता है, तो साइन का मान 0 डिग्री का 0, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो 0 होगा, यानी कि 0 में 1 से भागा देना है तो क्या होगा 0। अब 1/2 में भागा देना है √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बटा कॉस √3/2 का मान हो, देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपको बच गया 1 और नीचे √3। तो देखिए खाली क्या करना है, तो नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा लगा दीजिए, तो 1/√2 से 1/√2 से भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, अब ऊपर वाला में नीचे वाला से भागा दीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली √3 बचेगा। अब 1 में 0 से भागा दीजिएगा, देखिए जी जब बटा में 0 आ जाता है, किसी भी संख्या के बटा में 0 आता है तो इसका मतलब होता है इन्फिनिट, यानी कि 0 से 1 में भागा देंगे तो इन्फिनिट। अब 0 में -1 से भागा देंगे तो 0, देखिए फिर यहाँ बटा में 0 आ रहा है तो इसका मतलब इन्फिनिट। अब 0 में 1 से भागा देंगे तो 0। इस तरह से टेन का हम लोग कैसे निकालें, तो साइन में कॉस से भागा देके। अब कॉट का कैसे लिखते हैं, तो टेन का उल्टा कर देते हैं। तो देखिए पहले 0 है तो 0 का अपोजिट करेगा तो 1 बटा, देखिए 0 को उल्टा करेगा तो 1/0 होगा, 1/0 मतलब होगा इन्फिनिट, यानी कि 0 का पलटिएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा। 1/√3 इसको पलटिएगा तो √3/1 होगा, तो 1 बटा में से हट जाएगा जी। 1 का पलटी मारेगा तो 1 रहेगा, √3 है तो इसको उलट के लिख सकते हैं 1/√3। अब देखिए इन्फिनिट है तो इन्फिनिट के पलटिएगा तो वो 1/∞, अब 1/∞ के मतलब होता है 0, तो इन्फिनिट को उल्टा लिख सकते हैं 0। कॉट को हम कैसे लिख रहे हैं, तो टेन का जो मान है उसका हम पलटी कर दे देते हैं। 0 का पलटी करिएगा तो इन्फिनिट आएगा, और इन्फिनिट को पलटी करिएगा तो 0, और 0 को पलटी करिएगा तो इन्फिनिट। इस तरह से अभी टेन को तो उल्टा करके हम लिख दिए कॉट को। अब सेक के लिखेला है तो कॉस के अपोजिट मान करते जाइए, 1 को उलटिएगा तो 1 रहेगा,
√3/2 को पलटी मारेगा तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो इसको पलटी मारेगा तो √2, 1/2 है तो इसका पलटी मारेगा तो 2, और 0 को पलटी मारेगा तो इन्फिनिट, -1 को पलटी मारेगा तो -1 ही रहेगा, और 0 को पलटी मारेगा तो इन्फिनिट, 1 को पलटिएगा तो 1 ही रहेगा। सेक को हम कैसे लिख दिए, तो कॉस के अपोजिट कर दिए। अब कॉसेक के लिखना है तो साइन का अपोजिट करिए, तो 0 के उल्टा करेगा तो इन्फिनिट, और 1/2 को उल्टा करेगा तो 2, 1/√2 है इसको पलटिएगा तो √2 हो जाएगा खाली, √3/2 है इसको पलटिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 1 को उलटिएगा तो 1 रहेगा, 0 को उल्टा करेगा तो इन्फिनिट, -1 को उल्टा करेगा तो -1, और 0 को पलटिएगा तो कितना होगा इन्फिनिट। इस तरह से देखिए साइन का खाली याद रखना है तो आपको कॉस के हो जाएगा, और साइन और कॉस के है तो tan के हो जाएगा भागा दे के, और tan के है तो कॉट के हो जाएगा, और कॉस के है तो सेक के, और साइन के है तो कोसेक के। तो इस तरह से आप लोग इस मान सारणी को याद कर लीजिएगा, आपको सेकेंड ईयर में बहुत यूजफुल है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिख लीजिए। स्टेप 5 में है चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो चलिए पहले समझते हैं कि चतुर्थांश कहते किसको है, इसके बाद फिर आगे वाला सूत्र इसको समझेंगे। तो चतुर्थांश पर आधारित त्रिकोणमिति का आधा से ज़्यादा फार्मूला चतुर्थांश पर है। यदि आप चतुर्थांश को ठीक से समझ लेते हैं तो त्रिकोणमिति का आधा फार्मूला आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो चलिए चतुर्थांश समझते हैं कि कहते किसको है। तो देखिए जी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये जो खड़ा लाइन है क्या है, वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष वृत्त को बराबर 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। देख रहे हैं, एक्स अक्ष और ये जो है से क्या है, वाई अक्ष है, वृत्त के बराबर 4 भागों में विभाजित कर दिए। तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहेंगे, इसको चतुर्थांश कहेंगे। ये पहला है, ये दूसरा का भी चतुर्थांश है, ये तीसरा का भी है, ये चौथा है। तो प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, अभी 4 यानी कि चौथा चतुर्थांश है। देखिए वाई अक्ष और एक्स अक्ष वृत्त को बराबर 4 भागों में बांट देते हैं। तो प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। ये समझ गए, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा चतुर्थांश है, इस तरह से। अब इसमें देखिए, अब हम लोग कैसे समझें कि पहला चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए जी, 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को बोला जाता है π/2। तो 0 से π/2 के बीच जो भी एंगल रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और π/2 यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री यानी कि π/2 से पाई तक, यहाँ तक कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, तो 3π/2 यानी कि 90 डिग्री 270 डिग्री 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच जो कोण रहेगा वो कौन सा क्वाड्रेंट दर्शाएगा, आपको थर्ड क्वाड्रेंट दर्शाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन, तो 3π/2 से 2π यानी कि 360 फिर से यहाँ पूर जाएगा, ऐसे घूमिएगा इसे यहाँ से 0 से, तो यहाँ तक 180 डिग्री, फिर यहाँ 270 डिग्री, फिर यहाँ 360 डिग्री यानी कि 2π, फिर से वहाँ पहुँचेंगे तो 360 डिग्री, फिर यहाँ 0 होगा, फिर से घूमेगा। तो क्वाड्रेंट का बंटवारा समझ रहे हैं कैसे, 0 से π/2 रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट समझेंगे, π/2 से पाई के बीच कौन रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट समझेंगे, और पाई से 3π/2 रहेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट समझना, थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/2 से 2π के बीच वाला जो भी एंगल रहेगा वो 4 क्वाड्रेंट में रहेगा। ये तो क्वाड्रेंट समझ गए। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है कि ऑल आर प्लस भी, एक मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमितीय फलन होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सबका वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एंगल से हम कैसे पहचानें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो देखिए एंगल दिया रहेगा इसे कि π/2 माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा, ये एंगल दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन और कोसेक आर पॉजिटिव और बाकी ऑल अदर का होता है नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों का वैल्यू जो होगा प्लस होगा, और बाकी यहनी के अलावा जो और है 4 गोहनी का वैल्यू का होगा माइनस, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में होगा, कॉट माइनस में होगा, कॉस माइनस में होगा और सेक माइनस में होगा। तो कैसे पहचानेंगे इसको, तो π/2 से पाई के बीच रहेगा तब, तो
तो उसमें एंगल ऐसे रहेगा कि π/2 प्लस थीटा, यानी कि π/2 में थीटा जोड़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और पाई में से थीटा घटाएंगे तो फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएंगे, और पाई में थीटा जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पार हो जाएंगे। यानी कि एंगल से आप ऐसे पहचान सकते हैं कि π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा रहेगा तो समझेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का 2 का वैल्यू प्लस होगा, बाकी 4 के का होगा माइनस होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए tan cot r पॉजिटिव, tan का जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में और cot का वैल्यू प्लस होगा और बाकी 4 के क्या होगा माइनस होगा। तो देखिए एंगल कैसे पहचानेंगे, तो पाई से होना चाहिए 3π/2 के बीच, ऐसे कि पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा रहेगा तो समझे कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot r पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव, यानी कि tan और cot के छोड़ा के थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी 4 के वैल्यू का होगा माइनस होगा। अब फोर में क्वाड्रेंट में देखिए, तो फोर क्वाड्रेंट किसका है, तो कॉस और सेक, कॉस सेक आर पॉजिटिव क्वाड्रेंट 4 में, और देखिए फोर क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। इसका मतलब ही हुआ कि क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सेक का जो वैल्यू है प्लस होगा और बाकी 4 वो है होने के क्या होगा माइनस होगा। तो इसको एंगल हम कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे कि 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि 270 में थीटा जोड़े तो फोर क्वाड्रेंट में चलेंगे और थीटा घटाएंगे तो थर्ड में आ जाएंगे। 2π माइनस थीटा, देखिए यहाँ 2π है, 2π में से थीटा घटाएंगे तो 4 में आ जाएंगे, और 2π में थीटा जोड़ेंगे तो फर्स्ट में चला जाएंगे। तो फर्स्ट में तो सबका होता है क्या होता है पॉजिटिव। तो आप इसको एकदम याद रखिए लीजिए, जितना ही हो सके याद हो जाएगा ये, तो आपको आधा त्रिकोणमिति का फार्मूला बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट को आप समझ लीजिए। देखिए इसको समझने के लिए इधर भी हम लिख दिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, खाली साइन और मतलब कोसेक ये दोनों का वैल्यू प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, tan का पॉजिटिव है प्लस है तो cot भी प्लस हो जाएगा। और फोर क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, तो cos प्लस है तो sec भी का हो जाएगा प्लस होगा। तो चलिए इस वीडियो के रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए समझ के।